क्या आप एक डांसर और हमेशा आपको दूसरों पर रिलाई करना पड़ता है फीडबैक के लिए? क्या आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स वीक है? अगर हाँ, तो आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे एज अ डांसर आप आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल्स। मेरा नाम सृजन रमेश है एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू डिकोड द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एज अ डांसर, जो काफी आपको हेल्प कर सकता है आपके डांसिंग को इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स होता क्या है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स एक ऐसी क्वालिटी है जहां पर आप हर एक चीज को ध्यान से देखने की कोशिश करते हो अलॉन्ग विद प्रॉपर एनालाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप एक तरह का एक्शन ले पाए। ऑब्वियसली काफी डिफरेंस है बिटवीन वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग। जब भी आप किसी चीज को देख रहे हो वहां पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो आपके माइंड एंड एनर्जी पर। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑब्जर्विंग, वहां पे आप हर एक चीज को ध्यान से देखने की कोशिश करते हो ताकि आप एनालाइज कर पाए एंड उसे समझ पाए। चलिए अभी हम समझते हैं कि एज अ डांसर कैसे आप लोग का ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। So the first point is to engage all of your senses. Whenever you are observing, it's really important कि आप आपके सारे सेंसेस को एंगेज कर रहे हो ताकि आपको एक तरह का अवेयरनेस रहे कि आपका बॉडी कैसे मूव कर रहा है ऑन म्यूजिक, या फिर ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस टाइम आपको कैसे मूव कर, उसके बारे में आपको एक अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है। आपके सारे सेंसेस को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो भी मूवमेंट्स कैसे भी एग्जीक्यूट कर रहे हो उस पर आपका फोकस हमेशा मेंटेन रहे। इवन ड्यूरिंग योर क्लासेस इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपके टीचर्स आपको जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप उसे समझ पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। सो सेकेंड पॉइंट इज टू ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, यानी टू ऑब्जर्व विदाउट जजिंग योरसेल्फ। अक्सर ऐसे बहुत सारे डांसर्स होते हैं जो अपने प्रैक्टिस के टाइम खुद को जज करते हैं एंड जब भी उन्हें क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलता या फिर उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका बॉडी मूव नहीं करता, तभी वो बहुत जल्द गिव अप कर देते हैं। सो उन डांसर्स को ये समझना हो कि जब भी आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो वहाँ पे आपको जज नहीं करना है, बल्कि आपको ये देखना है कि जो भी मूवमेंट्स आप कर रहे हो उसमें क्या कमी आ रही है एंड कैसे उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो धीरे धीरे सही तरीके से प्रैक्टिस करके, ताकि आपका डांसिंग में एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो सके। इसे जब भी आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो आपके ट्रेनिंग के टाइम, मेक श्योर कीजिए कि आप खुद को जज नहीं कर रहे हो एंड आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके मूवमेंट्स या फिर डांसिंग को इंप्रूव करने पर रहना चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट विच इज एनालाइजेशन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आफ्टर ऑब्जर्वेशन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप आपके मूवमेंट्स को एनालाइज करें कि आपका बॉडी या फिर हैंड्स किस तरह से मूव कर रहे हैं। एज अ डांसर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना जरूरी है कि डांस एक अट्रैक्टिव आर्ट फॉर्म है यानी अट्रैक्ट करता है जब भी आपकी बॉडी में स्टाइल एंड ग्रेस है। तो दूसरों को अट्रैक्ट करने से पहले आपका डांसिंग आपको खुद को अट्रैक्ट करना चाहिए। यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर ओन डांसिंग एंड आपको खुद को एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। इसलिए आपके हर एक मूवमेंट्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है आपकी एग्जीक्यूशन के टाइम। सो एनालाइज करने के लिए आप कुछ सवाल पूछ सकते हो खुद को। फॉर एग्जाम्पल आप खुद को ये पूछ सकते हो कि क्या आपके मूवमेंट्स में क्लैरिटी है, क्या आपके मूवमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो प्रॉपर कंट्रोल के साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं क्या ऑन म्यूजिक, क्या आपके बॉडी लैंग्वेज में स्टाइल दिख रहा है। तो जितना भी आप सवाल पूछेंगे उतना आपको एक तरह का क्लैरिटी आएगा कि किस तरह से कहाँ पे आपके मूवमेंट्स गलत हो रहे हैं एंड कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। इसी से आप आपके ट्रेनिंग मेथड्स को भी थोड़ा सा चेंजेस लेकर आ सकते हो ताकि आपको रिजल्ट्स देखने मिले आपके प्रैक्टिस के टाइम या फिर आपके एग्जीक्यूशन के टाइम। सो जितना स्ट्रॉन्ग आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस रहेगा आपकी खुद की बॉडी को लेके। अगर आपका एनालाइजेशन स्किल्स अच्छा है तो आपको कभी किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फीडबैक ले। इससे आप आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स से आप खुद का एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल फीडबैक सिस्टम डेवलप कर सकते हो ताकि आप खुद को ही अच्छे से फीडबैक दे पाए। आप आपके मेंटर्स या टीचर्स पर तब रिलाई कर सकते हो जब भी आपको लगता है कि आपको और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तब जाके आप आपसे जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपसे जो ज़्यादा स्किलफुल है, उनको आपका डांसिंग दिखा सकते हो ताकि आपको एक तरह का और क्लैरिटी मिले कि कैसे आप आपके डांसिंग में इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हो एंड इवेंचुअली वो आपको हेल्प भी करेगा आपकी एक स्ट्रॉन्ग डांसिंग स्किल्स को बिल्ड करने के लिए। सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑब्जर्विंग अदर डांसर्स। जैसे आप खुद को ऑब्जर्व करते हो वैसे ही आप दूसरे डांसर्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हो जिनका डांसिंग स्किल्स आपसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको एक तरह का आइडिया मिलेगा कि किस तरह से वो लोग उस सेम मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस तरह से वो लोग स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं उनकी मूवमेंट एग्जीक्यूशन में। इससे आपको एक बहुत एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कितने अलग अलग तरीके से आप वो सेम मूवमेंट्स या स्टेप्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। अगर आपको आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के लिए आप मेडिटेशन या फिर योगा कर सकते हो जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन स्किल्स बिल्ड हो सकता है एंड इसी से आपका ऑब्जर्व करने का जो कैपेबिलिटी है वो भी अच्छा होगा।
माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का एडवांटेज ये है कि वो आपका अवेयरनेस अवेयरनेस थ्रू सेंसेस, अवेयरनेस ऑफ योर थॉट्स, इमोशंस, ये सब को भी इम्प्रूव करता है, जिससे आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स बेटर हो सकता है। सो ये थे कुछ पॉइंट जिससे आप आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो एज अ डांसर। अगर आपको लगता है और भी कुछ पॉइंट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी डांसिंग जर्नी में। एंड ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए। वी हैव लॉट मेनी ट्यूटोरियल्स ऑन आवर वेबसाइट, ऑल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल, एंड यू मे ऑल्सो जॉइन आवर सर्टिफाइड एंड लाइसेंसिंग कोर्सेज एट आवर ऑफलाइन सेंटर हियर इन Mumbai. So thank you so much. Don't forget to like, comment, share and subscribe our YouTube channel and keep learning from idols always. Thank you.